देखो बाबू, इसमें ये कुछ नहीं है, ये नहीं सोचना है। देखो, आपको अगर लक्ष्य बड़ा रखते हैं ना, तो छोटा चीज तो जरूर बन सकता है। ठीक है, सपने गोल, अपने जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य तो होना ही चाहिए, गोल तो होना ही चाहिए। एम्बिशन बड़ा रखें। गांधी जी ने क्या कहा था? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सदा जीवन और उच्च विचार। विचार हमारा हमेशा उच्च होना चाहिए। जीवन सिंपल जीना चाहिए। जितने भी बड़े लोग हैं, आप कभी जज को नहीं देखे होइएगा कि पूरा धाम की यात्रा करते हुए, जज है नहीं। तो हम लोग, ये सारा चीज हम ही लोग में होता है ना, कि सारा काम धंधा छोड़ दिए, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके चले जाते हैं, चले आज बाबा धाम का मौसम है, चलो बाबा धाम घूम के आते हैं, 10 दिन उधर लगा दिए। नहीं, एक्चुअली कहना क्या है, यह है कि जो व्यक्ति कोई भी काम करता है, वो अपना काम अगर ईमानदारी से करे, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा मजहब, सबसे बड़ी पूजा इबादत वही है। एज ए स्टूडेंट, अब विद्यार्थी के रूप में आप ईमानदारी से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, आपकी पूजा हो गई, आपकी इबादत हो गई, आपका सब कुछ हो गया। एज ए टीचर, अगर हमको पढ़ाना है, हम ईमानदारी से पढ़ाएं बच्चों को, हमारी पूजा यही है, हमारी इबादत, हमारा धर्म यही है। ठीक है, तो मतलब जीवन सदा होना चाहिए, विचार हमेशा उच्च होना चाहिए। कलाम साहब को ले लो, अब्दुल कलाम आजाद ने क्या कहा था? कहा था, सपने वे नहीं होते हैं जो नींद में देखी जा, सपने तो वे होते हैं जो नींद ही नहीं आने दे। कितनी बड़ी बात बोल करके गए थे। सपने वे नहीं होते जो नींद में देखी जाए, वो अक्सर झूठे सपने हो जाते हैं ना। सपने तो वे होते हैं जो नींद ही नहीं आने दे। इसलिए देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, अंग्रेजी में, खैर वो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर होते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ वेल्थ इज गोइंग, नथिंग इज गोइंग, इफ हेल्थ इज गोइंग, समथिंग इज गोइंग, बट इफ कैरेक्टर इज गोइंग, देन एवरीथिंग इज गोइंग। मतलब अगर धन जा रहा है ना, तो कुछ नहीं जा रहा है। धन तो कभी भी कमाया जा सकता है। आज से पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दीजिए, कमाना शुरू कीजिए, बहुत पैसा कमा लेंगे, इसमें कोई ये नहीं। धन जा रहा है तो कुछ नहीं जा रहा। अगर स्वास्थ्य, इफ हेल्थ इज गोइंग, समथिंग इज गोइंग, अगर स्वास्थ्य जा रहा है तो कुछ जा रहा है। बट, लेकिन है क्या? बट कैरेक्टर इज गोइंग, देन एवरीथिंग इज गोइंग। मतलब अगर आपका कैरेक्टर जा रहा है ना, सारा कुछ चला जा रहा है। पूरा जीवन लग जाता है कैरेक्टर बनाने में, और बिगाड़ने में 1 सेकंड काफी है। ठीक है, तो ऐसे अगर पढ़ाई हम कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन में कैरेक्टर नहीं बना तो कुछ नहीं होगा। हम अपनी कैरेक्टर के साथ पूरा जीवन बिताते हैं? नहीं बिताते हैं। कोई दूसरा हमारे कैरेक्टर के साथ पूरा जिंदगी गुजार लेता है, कोई दूसरा व्यक्ति हमारे कैरेक्टर के साथ जीता है, लेकिन क्या हम अपने कैरेक्टर को कैरेक्टर की तरह बना कर रखते हैं? नहीं रखते हैं। बाकी देखिए, सोचिए, खुद समझते हैं। ठीक है, तो वही बात हो जाएगा बाद में। देखिए, अपना अपना राष्ट्र अपने के लिए तो सब कोई करते हैं, नहीं, अपने के लिए सब कुछ होता है, लेकिन एक्चुअली अगर इस बात को तो ध्यान में रखिए, ये तो यूं हो जाएगा ना कि कब युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तो भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ भारत हो, सिक्का वहीं उछाला जाए। समझ लीजिए आपने। नहीं, अपने कैरेक्टर के साथ जिए, अपने कैरेक्टर के साथ मरे, अपने स्वाभिमान पर स्वाभिमान करें, अपने हिसाब से जिंदगी जिए, अपने दिमाग से काम करें, दूसरे पर डिपेंड ना हो। सफलता का इससे बड़ा राज और कुछ नहीं। सफलता का किसी के पास कोई गुरु मंत्र आज तक नहीं हुआ है। आप अपने पर भरोसा करें, बिलीव ऑन योर सेल्फ। खुद पर भरोसा रखिए कि हम ये कर सकते हैं, तो आप सच में कर सकते हैं। अगर दूसरे पर डिपेंड होकर के आप सोचते हैं कि हम ये करेंगे, सर कहेंगे या कोई व्यक्ति कहेगा तो करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपका लाइफ फिर गो टू द हेल, मतलब लाइफ नर्क बन जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, अपने पर दृढ़ विश्वास रखिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहें, कभी हार नहीं होगी। यह निश्चित है, सफलता जरूर मिलती है। ठीक है,
लेकिन दूसरे के भरोसे रहेंगे। कहते हैं ना कि एक लाइटली मूड में अगर कहा जाए तो आप सुने होंगे कि इन हसीनों की दुनिया में कौन किसका होता है। धोखा तो उसी को होता है जो भरोसे पर रहता है। भरोसा दूसरे पर न कर, धोखा ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा समझिए और इसको ठीक से करते रहिए।